माजी नगर सेवक जवाहर भाई डॉन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। फोरम के हमारे साथी आए हुए हैं, उनसे विनती है कि वो स्थान ग्रहण करें, आगे की तरफ आए। बाहर हमारे जितने भी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित हैं वो भी स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे 5 नंबर के प्रमुख पदाधिकारी पीछे भी बैठेंगे तो पीछे की तरफ आज इस प्रमुख पदाधिकारी अड़ावा बैठक में आज के हमारे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, मंच पर थाना पालघर जिला के समन्वय आनंद प्रांते साहब, जिला अध्यक्ष पंचमोमी कलानी जी, सीमा कलानी, हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र कुमारी ठाकुर, हमारे सभी समस्त नगर सेवक, सेल अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, उसी के साथ साथ मंच पर बैठे हुए तमाम साथी, संगठन के प्रमुख, इस बैठक में जिनको आमंत्रित किया हुआ है वो पीछे जितने खड़े हैं एक तो बैठ जाओ, नहीं तो ग्राउंड के बाहर चले जाओ। ये महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। यही बैठक से तय होगा कि उल्लासनगर विधानसभा, अंबरनाथ विधानसभा और कल्याणपुर के विधानसभा के अड़ावा बैठक में आदरणीय आवाड़ साहब मार्गदर्शन करेंगे और इस बैठक के बाद में आने वाले 15 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 माजी नगर सेवक का प्रवेश करने का कार्यक्रम आने वाले 15 दिनों में दूसरे कार्यक्रम में होगा। जितेंद्र आवाड़ साहब का सत्कार उल्लासनगर 5 और 4 के प्रमुख पदाधिकारियों से मैं विनती करता हूं, अब ये सत्कार बंद करो। अब चुनाव जीतने के बाद ही सत्कार समारोह होंगे, उसके कोई सत्कार नहीं हम लेंगे। उल्लासनगर 4 और 5 के हमारे उल्लासनगर में आए हो साहब, और आपका सत्कार ना हो, ये कलानी की नगरी है, यहाँ पर सत्कार जरूर होगा। रोशन वलेचा, राजेश सचदेव, लती सुंगेजा, दिनेश लहरानी, पीयूष वाघेला, रवि जयसवानी, नगर सेवक 4 और 5। जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों से ये उल्लासनगर के। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नगर सेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर, राजेश टेकचंदानी जी, प्रभुनाथ गुप्ता, पीतू राजवानी, आनंद प्रांत जी का स्वागत करेंगे। प्रभुनाथ गुप्ता जी, अजीत माखीजानी जी, नरेश दुर्गानी जी, वरिष्ठ नगर सेवक, हमारे सभी महिलाओं से मैं विनती करूंगा कि पंचम कलानी जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। सीमा आहूजा, उर्मिला गुप्ता, धनी आवले, मधु नासिक, अब खाली पंचम कलानी जी का सत्कार होगा, बाद में किसी का भी सत्कार नहीं होगा। ये सत्कार समारोह में ही हमारा टाइम चला जाता है।
दीपू निषाद से विनंती है कि वो मंच पर आए। उत्तर भारतीय सेल के जिला अध्यक्ष दीपू निषाद से विनंती है कि वो मंच पर उपस्थित रहें। सत्कार समारोह समाप्त हुआ। इस अड़ावा बैठक में इस मंच पर उपस्थित, बैठक चालू होने से पहले मैं साहब को सिर्फ 141 विधानसभा मतदार संघ में जहां पर ज्योति कलानी जी आमदार थे, वहां पर बूथ 251 बूथ है अभी, उसमें 2,35,790 वोट ये उल्लासनगर विधानसभा मतदार संघ में है। और वो मतदार संघ में हम जब चुनाव पराजित हुए थे, वो बहुत ही कम वोटों से, 900 के लगभग वोटों से हम चुनाव पराजित हुए थे। अंबरनाथ विधानसभा मतदार संघ में, जिसमें उल्लासनगर के 7 बूथ आते हैं, 108 वोटिंग की संख्या है। उल्लासनगर में 1,10,380 ऐसे वोटों की संख्या है। कल्याणपुर में 48 बूथ है, 42,000 वोट की संख्या जो है वो कल्याणपुर में है। ऐसे में पूरे मनपा चुनाव को मद्देनजर रखेंगे और महानगर पालिका के चुनाव के मुताबिक 407 बूथ पूरे उल्लासनगर में है। 407 बूथ के साथ साथ पूरे उल्लासनगर मनपा चुनाव में 48 वार्ड पूरे 78 वार्ड पूरे होते हैं और सिस्टम से 20 पैनल पूरे शहर में होते हैं। ऐसे में साहब, सबसे बड़ी संख्या जो नगर सेवकों की संख्या है, ये 22 नगर सेवक उल्लासनगर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा नगर सेवक जो कोई यहां पर है हमारे शहर में, तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक हैं। और आज तक पूरे थाना में तोड़फोड़ हुई, गुने दाखिल हुए, कोई नगर सेवक इधर चले गया, कल्याण के नगर सेवक आधे टूटकर चले गए, पर उल्लासनगर का एक भी नगर सेवक यहां पर जो बैठे हुए हैं, एक भी टूट कर गया नहीं। सबके सब वैसे ही डट के खड़े रहे। हमारा एक भी पदाधिकारी छोड़कर गए नहीं। बताने में खुशी हो रही है कि पूरे थाना में लोग छोड़कर जा रहे होंगे, पर उल्लासनगर में आप इस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को और एक बड़ा झटका हम आज यहां पर देंगे और उनके बहुत सारे नेता आज यहां पर प्रवेश भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसके बाद संबोधित करें नगर सेवक मनोज लासी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर जिला की इस अड़ावा बैठक के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित थाना जिले के वार्ड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार तोप माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहेब, थाने जिले के पूर्व लोकसभा सांसद आनंद प्रांजपे जी, मंच पर उल्लासनगर के इतिहास की सबसे युवा जिला अध्यक्षा श्रीमती पंचम ओमी कालानी जी और समस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, पार्टी पदाधिकारी, फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ उल्लासनगर सिंधुनगर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी, बड़ी संख्या में उपस्थित भाई और बहनों, मेरे मित्र कमलेश निकम ने कहा कि आज की अड़ावा बैठक है और हमें आदेश भी कुछ ऐसा ही है कि इस अड़ावा बैठक में पार्टी की तरफ से जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान हमारी युवा जिला अध्यक्षा श्रीमती पंचम ओमी कालानी जी को दी गई है, तब से पार्टी की किस तरह से बढ़ोतरी हुई है मैं बताना चाहूंगा कि जिला लेवल, तालुका, ब्लॉक,
प्रभाग, वार्ड, बूथ और पन्ना प्रमुख तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर 1, 2, 3, 4, 5 व मारल वरब कांबा तक पूरी तरह से कार्यरत है। हमारे 17 सेल जो प्रमुख सेल है पूरी तरह से उनकी कार्यकारिणी तैयार हो चुकी है। युवा हो, महिला हो, यूपी हो, मागास वर्गीय हो, अल्पसंख्यक हो, पूरी तरह से आने वाले उल्लासनगर विधानसभा के लिए, उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए और कल्याण लोकसभा के लिए एक जोरदार करारा जवाब देने के लिए तैयार है। आदरणीय जितेंद्र अवार्ड जी, उल्लासनगर से हमेशा आपका विशेष प्रेम रहा है। जब जब कालानी परिवार को मुसीबत की दिनों में पार्टी की और आपकी जरूरत पड़ी, एक वरिष्ठ लेवल पर पवार साहब का आशीर्वाद और जिले लेवल के ऊपर आपने हमेशा हमें ताकत दी है। चाहे वो हमारा कार्यकाल हो 2002 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नई बनी थी, तो ये उल्लासनगर महानगर पालिका है। आपके और आदरणीय पवार साहब के मार्गदर्शन में पहली महानगर पालिका उल्लासनगर में जुड़ी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उल्लासनगर दी थी। ये उल्लासनगर 1 से 5 के कैंप का महानगर पालिका क्षेत्र है और 3 विधानसभाएं जिसमें मारल वरब कांबा गांव का समावेश है। कल्याणपुर का एक टुकड़ा उल्लासनगर 4 में आता है और अंबरनाथ में उल्लासनगर 5 जहां बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आपने जब जब हमें जरूरत पड़ी है, आपने और आनंद प्राणपे जी ने पूरी तरह से हमें साथ दिया है, सरोकार दिया है, ताकत दी है। आपके लिए यहां बैठे एक एक व्यक्ति के दिल में पूरा मान सम्मान है। पर विशेष में अगर अपनी बात करूं तो आपके लिए मेरी आस्था उस दिन बढ़ गई जिस दिन मैंने टीवी पे आपको देखा, जिस वक्त आदरणीय शरद चंद्र जी पवार YPS चौहान, यशवंतराव चौहान सेंटर से जब उन्होंने अपने राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया, तो एक जितेंद्र अवार्ड एक दिखा। जयंत पाटिल जी थे, पर एक जिसमें आंखों में आंसू और दिल में उत्साह लेकर एक व्यक्ति जो पूरे देश में छाया रहा, जिसे पूरी उम्मीद यही थी कि जी नहीं, अगर पवार साहब नहीं तो राष्ट्रवादी नहीं, अगर पवार साहब नहीं तो हम नहीं, अगर पवार साहब नहीं तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। उस दिन से यहां बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में आपके लिए एक आस्था का स्थान बना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नेता के लिए, जो अपने जानता राजा के लिए, जो अपने आदरणीय गुरु के लिए इस तरह की आस्था रखता है और वो आस्था राष्ट्रवादी का झंडा लेके पूरे देश की मीडिया के सामने अकेला निकला। उस दिन लगा कि हाँ, हमारे पीछे एक ऐसा वाग है, ऐसी शक्ति है, एक ऐसी तोप है जो किसी भी परिस्थिति में, हर समस्या में, हर कठिन समय में हमारे साथ खड़ी रह सकती है। पवार साहब जी, कमलेश निगम जी ने बताया कि पूरे देश में माहौल चल रहा है कि बहुत सारे पक्षों से लोग पक्ष छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, पर आपकी ताकत से और पवार साहब के विश्वास से, आशीर्वाद से ये उल्लासनगर, ये कालानी नगर एक ऐसा शहर है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर लोग जो विराजमान है वो छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं और कालानी परिवार में अपना विश्वास दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा एक छोटा सा आशीर्वाद उन्हें दें, पक्ष प्रवेश करवाएं, उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मफलर डालकर एक ऐसे ही शेर हमारे बीच में है। उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला लेवल पर मागास वर्गीय जिला अध्यक्ष ऐसे हमारे बीच में जगदीश कांबले हैं, तो पूरे टीम के साथ अपनी पूरी 127 लोगों की कार्यकारिणी उनकी भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत है वो। और जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो कि सिर्फ एक नाम मात्र लोगों की पार्टी चलाई जाती है, पर इस भाग में, इस मागास वर्गीय शहर में भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से पूरे शहर के हर एक जोखिम के लोगों का समावेश किया, पर इन्हें मान सम्मान नहीं मिला। मैं चाहूंगा जगदीश कांबले अपनी पूरी टीम के साथ ऊपर है, जितने उनके साथी आज ये पदाधिकारी आए सब ऊपर है, वहां है। मैं चाहूंगा जितेंद्र अवार्ड जी, आनंद जी और हमारी जिला अध्यक्षा पंचम भूमिका लगी, जोरदार उनका स्वागत अध्यक्ष मागास वर्गीय जगदीश कांबले और उनकी पूरी 127 लोगों की कार्यकारिणी।
दीपक यादव, सुरेंद्र किते, जावेद शेख, चंद्रीकरण सोनकांबले, दत्तात्रेय कोरडे, निखिल कुमार, संगीता मोरे, नीता शिंदे, ऐसे और ये प्रमुख मंत्री और 27 लोगों की पूरी कांडेगानी आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और कालानी परिवार में अपना विश्वास दिखाया है। बधाई हो। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। यहां पर उल्लासनगर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष सफल 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के साथ साथ उल्लासनगर में भी उसका गुणगान कर रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि ये उल्लासनगर है जिसने सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा इस महानगर पालिका में लगाया था। ये वही उल्लासनगर है और विशेष ये उल्लासनगर ये 5 नंबर है जहां पर जिस वक्त पप्पू कालानी जी 1999 में विधानसभा में पहली बार खड़े थे तो 87,000 की लीड पूरे महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर 1,40,000 की लीड आदरणीय शरद चंद्र जी पवार की थी और दूसरी लीड यही उल्लासनगर है जिसमें 87,000 की लीड 1999 में यहां से मिली। और साहब ये उल्लासनगर 5 जहां हम बैठे हैं वहां से उस 87,000 में से 37,000 वोटों की लीड उल्लासनगर 5 से मिली थी। मैं बात करूं 1994 की, तब 57,000 की लीड से पप्पू कालानी जेल के अंदर रहे और ये उल्लासनगर 5 है जिसमें 27,000 की लीड यहां से 5 नंबर से मिली। बात करूं 1999 की, दूसरी बार जेल से चुनाव लड़े आदरणीय शरद चंद्र जी पवार के आशीर्वाद के साथ साथ 54,000 की लीड पूरे उल्लासनगर से मिली और ये उल्लासनगर 5 है जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता पदाधिकारी व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं। ये उल्लासनगर 5 है जहां से 25,800 की लीड उल्लासनगर 5 से मिली। 2004 में 37,000 की लीड से जीते और 21,000 की लीड देने वाले ये उल्लासनगर 5 है जहां हम आज बैठे हुए हैं। और कुछ नादान लोग कहते हैं, कुछ बेलबुजी के लोग कहते हैं कि पप्पू कालानी का उल्लासनगर 5 में कोई काम नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उल्लासनगर 5 में कोई काम नहीं। उनको ये नहीं मालूम कि ये उल्लासनगर 5 है, ये वो संतों की भूमि है जिन्होंने भर भर के आशीर्वाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को विधानसभाओं में और लोकसभा में और महानगर पालिका में 5 नंबर पे दिए। हमारे हिंदी में एक कहावत है कि खूबे के गई हरी मिली हरे पसानी थे, मतलब आम आदमी को इसको हल्दी की एक छोटी सी गोली मिलती है तो पंठाड़ी बन जाता है। तो यहाँ के कुछ ऐसे नेता है जो अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं और कहते हैं उल्लासनगर 5 पूरी तरह से उनका है। तो ये वो भूल जाए कि 2012 में उनको टिकट देने वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वही छोटी कालोनी है, यही पप्पू कालोनी जिनके फोटो लगाकर पहली बार चुनकर आए थे। और ज्यादा न कहूं उसके लिए, पर पप्पू कालोनी को थाने में बुलाने के लिए दुनिया भर की चमचादरी करनी पड़ी थी। लाखों लोगों को लाखों को प्रलोभन देना पड़ा था, घर के रंग करवा के देने पड़े थे। तो पप्पू कालोनी जब के थाने पे घर पे गए तो वो आज नगर सेवक बना है। आज वो कहता है कि आवाज साहब का निषेध होगा, आनंद साहब का निषेध होगा। आज वो कहता है कालानी परिवार का उल्लासनगर 5 में क्या काम। तो मैं आज इस मंच से, इस सदन से, इस अलावा बैठक से उसे फिर से कहता हूं कि आवाज साहब का हाथ, राष्ट्रवादी का हाथ, अजीत दादा का हाथ या आदरणीय पवार साहब का इस बार अगर हाथ उठ गया तो पहली 2 बार की डिपॉजिट जब्त हुई है अपक्ष रहते हुए। 2012 में पप्पू कालानी ने टिकट दी राष्ट्रवादी की, तभी जाके चुनकर आया है। तो अगर एक बार उन्हें ऐसा लगता है कि कालानी परिवार कुछ नहीं, अवार साहब कुछ नहीं, राष्ट्रवादी कुछ नहीं, तो पक्ष का छिले कालानी का फोटो और अवार साहब का आशीर्वाद हटाकर देखो, फिर से डिपॉजिट जब्त होगी, इसी क्षेत्र से होगी। ज्यादा बात को आगे न बढ़ाते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा, अलावा बैठक है हमारे आदरणीय नेता लोग अलावा लेने आएंगे, यहाँ पर अलावा लीजिए साहब, पर उनका भी अलावा लेना बहुत जरूरी है जो पार्टी में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आज भी साल में पहले भी करते थे, जिसके प्रमाण हम खुद है।
मुझे वो दिन भी याद है, प्रांते साहब लोनावाला से कैसे घसीट के लाए थे, किस तरह से भाजपा के साथ साठगांठ करके बैठे हुए थे और लंबू को किस तरह से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था, उसका गवाह मैं हूं, क्योंकि उस वक्त कुछ वक्त उस लंका में मैं भी था। मेरी आंखों देखी सब बातें हैं। तो आज बड़ी बड़ी डीगे हाँकने वाले, आवाज साफ का निषेध करने वाले, पार्टी के लिए कुछ भी आख्या बोलने वाले और कलानी परिवार के खिलाफ बैठने वाले को ये नहीं भूलना चाहिए, हाथ उठ गया तो करारा जवाब मिलेगा, हाथ उठ गया तो करारा जवाब मिलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झूलेलाल, जय राष्ट्रवादी, जय पप्पू कालानी। इस अलावा बैठक में आदरणीय आवाज सर, हमारे प्रधान सर और आदरणीय मंच, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे उल्लासनगर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आवाज सर अलावा बैठक लिया है, क्योंकि सर हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, हम रिजल्ट ही दे देते हैं और आपको यहाँ आने का कष्ट नहीं देते हैं। बट आप यहाँ आते रहिए, हमारे लोगों में इतना उत्साह है, बहुत खुशी है आप यहाँ आए हैं, सो थैंक यू सो मच सर। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपने जैसे मेरे ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर इतना बड़ा भार दिया है, तो सर मैं यही बताना चाहूँगी कि ये अकेले मेरा नहीं है, ये जो हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, ये पूरा भार उनके ऊपर, हम सबके ऊपर है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 कैसे लेके आते हैं। और इतना ट्रस्ट दिखाने के बाद मैं आपको ये अश्योरिटी देती हूँ सर कि हम अगला मेयर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही देंगे उल्लासनगर में। सर कुछ टाइम पहले हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, आपकी परमिशन लेके गए थे सर, लेकिन तभी हमारे 4-5 नंबर स्पेशली लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बंधन थे और हम अपने लोगों को एडजस्ट नहीं कर सके थे, हमने टिकट नहीं दे सके थे, काफ़ी लोग हमसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन सर मैं आपको वापस थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आपने हमको उल्लासनगर में फ्री हैंड दिया है, और ये फ्री हैंड होते हुए मैं आपको ये अश्योरिटी देती हूँ कि 4-5 नवंबर से सबसे ज़्यादा लोग चुन के आएंगे, क्योंकि आपने हमें फ्री हैंड दिया है सर, तो हम अपने सब लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे, सबको टिकट दे पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इनमें से काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी, मुझे दिख रहा है फ्यूचर सर कि हम कॉर्पोरेशन में बैठ के कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कॉर्पोरेशन में नंबर 1 है, हमारा मेयर बैठा है, तो आपसे, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे साथ कॉर्पोरेशन में चलेंगे और हम इस शहर का नक्शा बदल ही देंगे। का एक टाइगर सामने आया, उसका नाम है जितेंद्र आव्हाड। इस वक्त पर ऐसी एक ज्वलंत समस्या है, इनकी मांग है कि आपका सत्कार करेंगे और कब्रिस्तान 1, 2, 3 नंबर में ज्योति कलानी के माध्यम से दिया, पर 4 और 5 में मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है। हमारे पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम समाज के अध्यक्ष महबूब सिद्दीकी जी, मेजावर के आवाज साहब का सत्कार भी करेंगे और एक निवेदन भी देना चाह रहे हैं। मोबाईल मित्र आहे हाईडवर घेऊ इधर दिखाओ ना, इधर दिखाओ दादा, इधर सर, इकडे सर, इकडे सभी लोगों से विनती है कि वापस अपने अंदर जाकर संबोधित करेंगे।
उल्लासनगर की राष्ट्रवादी की जिलाध्यक्षा सौ पंचम करानी जी, मंच पर उपस्थित सारे महिला हो, युवक हो, अल्पसंख्यक हो, सभी सेब के जिलाध्यक्ष, सभी सम्माननीय नगर सेवक और सामने बैठे हुए सभी प्रमुख पदाधिकारी। पिछली बार जब हम आए थे शहर में एंटीलिया में, तो इतनी भगदड़ मची थी कि ढंग से बात भी नहीं कर पाए और आपसे संवाद भी नहीं अब कर पाए। और इसलिए इस बार हमने कहा था कि सिर्फ जो पदाधिकारी है उनसे हम बात करना चाहेंगे। आने वाले लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव, और मुझे खुशी है कि आज एक अच्छे ढंग से गले में आई कार्ड पहनकर सभी पदाधिकारी यहाँ पर, चाहे मंच पे बैठे हो चाहे मंच के सामने बैठे हो, सभी एक डिसिप्लिन से बैठे हैं। इसकी मुझे सबसे पहले खुशी है। मैं जिलाध्यक्षा पंचम करानी और उनकी पूरी टीम की यहाँ पर उनको बधाई देता हूँ। उल्लासनगर महानगर पालिका 3 विधानसभा क्षेत्रों में बटी हुई है। 141 उल्लासनगर विधानसभा, जिसमें कमलेश ने कहा कि 251 बूथ है। 140 अंबरनाथ विधानसभा जो आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें 108 बूथ जाते हैं। और 142 कल्याणपुर विधानसभा में लगभग 48 बूथ जाते हैं। मैं एक लक्ष्य आप सभी पदाधिकारियों को देके जा रहा हूं। आज तारीख है 27, अगले 30 जून को मैं चाहता हूं कि जो 141 उल्लासनगर विधानसभा है जो हमें जीतनी ही है, उसमें 251 बूथ के 2510 लोग आई कार्ड पहन के, जिला कार्यकारिणी रहेगी, विधानसभा की कार्यकारिणी रहेंगे, सर्व सम्माननीय नगर सेवक वहां के रहेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये लगभग 3000 लोगों का टारगेट मैं आपको देके जा रहा हूं। अगले 1 महीने में अगर आप ये कर पाए तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपकी जीत है सुनिश्चित है। क्योंकि संगठन के बिना पिछली बार हम बहुत कम वोटों से हारे थे और वो दर्द आज भी मेरे, क्योंकि 2014 में मैं पूरी तरह से चुनाव के टाइम यहाँ पर ही था। पूरे भारत में महाराष्ट्र में एक ही सिटिंग विधायक हारा था, वो कुमार आया। मतलब ये इतिहास राष्ट्रवादी ने उल्लासनगर में दिखाया। और सही मायने में अगर श्रद्धांजलि हम सभी की लाडली भाभी ज्योति कलानी जी को है, मां स्वरूप है, तो सबसे ज्यादा मार्जिन से कलानी परिवार से विधायक फिर से उस विधानसभा में जाना चाहिए। ये के साथ ही ये नहीं कि 141 लड्डू और 140 की तरफ देखेंगे नहीं। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि अंबरनाथ विधानसभा में जो 108 बूथ है वहां पर भी संगठन खड़ा करना है। जिसे भी चुनाव में वहां से टिकट मिलेगा उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उल्लासनगर से मुझे 108 बूथ से लीड ही मिलेगी। ये विश्वास उसे होना चाहिए। और 142 में जो 48 बूथ आते हैं उन पे भी संगठन हमें खड़ा करना है। 141 पे हो गया साहब, वहां पे तो आपने बोला 3000 आपको मीटिंग दे दी, लेकिन 140 अंबरनाथ और 100 पूर्व दो जगह पे संगठन हमें मजबूती से खड़ा करना है। मैं जब आपका ये 3000 लोगों का संगठन बन जाएगा, एक दिन का शिविर हम रखेंगे कि यादी पे कैसा काम करना है, किस तरह से, क्योंकि 5 साल हम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में 8 ही घंटा में 3 ही घंटे मिलते हैं। वैसे इलेक्शन में सुबह 7 से 5, उस दिन अगर आप फेल हो गए तो 5 साल की मेहनत आपकी फेल होगी। तो इसलिए उनके लिए हम प्रशिक्षण भी रखेंगे और उसमें हम
माननीय प्रांताध्यक्ष जयंत पाटिल साहब आएंगे और अवार्ड साहब का दिन भर का हम वहाँ पर सेशन रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज की बैठक जैसे शांतिपूर्ण से हो रही, तो उस दिन एंटीलिया में आए तो स्टेज तक लोग चढ़ गए थे क्योंकि हॉल कम पड़ा था। वो माहौल भी जरूरी है इलेक्शन के दौरान। लेकिन बाकी अगर पार्टियों की हमारी बैठक होती है तो इसी सिस्टम में हो, यही आशा व्यक्त करता हूं। और हम सभी के नेता आदरणीय अवार्ड साहब के विचार सुनने के लिए हम आए। ज़्यादा आपके और उनके बीच में न आते हुए मेरे वाणी को यहीं पर लगाम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज की इस सभा में मंच पे बैठे हुए थाना जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के समन्वयक आनंद परांजपे जी, मनोज लासी जी, हमारी बहन पंचम कलानी जी जो यहाँ की अध्यक्षा है, विचार मंच पर बैठे हुए सभी मेरी ने और भाई और मौजूद भाई और बहन, मनोज लासी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार गंगा स्नान करवा दो, बाद में फिर से नाम नहीं लिया जाता है। एक बार सोच लो कि गंगा स्नान करवा दिया है और फिर उसको भूल जाओ। गंगा स्नान का अर्थ समझते हो ना? स्वाहा कर दिया तो हो गया, बार बार नाम नहीं लिया जाता है। और पप्पू कलानी के मंच पे, हाँ मैं बड़ी ताकत से बोलता हूँ, पप्पू कलानी के मंच पे ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लिया। जिसको जो सोचना है सोच लो, पर पप्पू कलानी हमारे बड़े भाई है। हम हमारे परिवार में, हमारे राष्ट्रवादी के परिवार में पवार साहब का उनके ऊपर प्यार है, था और रहे। जितेंद्र आवाज डर डर के बात नहीं करता है, जो कहता है उससे पीछे भी नहीं जाता है। आपल्याला मागे जायची सवय नाही, एकदा बोललो बोल। पंचम जी, अब आने वाले 8 महीनों में सब चुनाव लगने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट पूरी तरीके से शिंदे गट के खिलाफ है। चाहे वो चद्दर उड़ के सोए रहे, ये दिखाए कि हम नींद में हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको नींद में भी जगा देंगे। उनको नींद, यानी जिस दिन से सर्वोच्च न्यायालय का निकाल आया है, मुझे नहीं लगता है शिंदे गुट का एक भी आमदार, स्वयं मुख्यमंत्री चैन से नींद ले पाए। तुम दूसरों के घर उजाड़ने देखोगे तो याद रखना, तुम जब दूसरों के लिए कुएं खोदते हो तो तुमको ही उस कुएं में गिरना पड़ता है। सबसे मुख्यमंत्री बने हैं, सबके पीछे हाथ धोके लग गए, इसके ऊपर ये केस डाल, उसके ऊपर ये केस डाल। हमारे अंबरनाथ के भाई वाडेकर दिल से उनके साथ नहीं है। चौधरी, बोराडे, जो भी गए हैं वो डर के मारे गए। किसी का बॉडीगार्ड निकाल के लिया, वो भिवंडी का जिल्हाध्यक्ष था, क्या म्हात्रे, क्या प्रकाश म्हात्रे, प्रकाश म्हात्रे पण घेतला ना, प्रकाश म्हात्रे, उसके गोडाउन को
नोटिस लगा दिया। फिर हमारा जिला अध्यक्ष था बाया मात्रे, बाया मामा, उसके सब गोडाउन को नोटिस लगा दिया। मैंने खुद बाया मामा से कहा कि 300-400 करोड़ का नुकसान करने से अच्छा है कि तू उसके साथ चले जा। मेरे पीछे तो हाथ धोके लगे। कल ही मेरे ऊपर एक चार्जशीट डाली है और उसके बाद लगातार व्हाट्सएप पे घुमाया जा रहा है कि जितेंद्र आव्हाड को अब जन्मठेप की सजा होगी। मैं गांधी नेहरू की औलाद हूं, जेल से नहीं डरता हूं, लेकिन तुम्हारे गद्दारी के खिलाफ बात करते रहूंगा और लड़ते रहूंगा। कोई आदमी अगर नंगी तस्वीर मेरी डालता है और मेरा कार्यकर्ता उसके कान के नीचे आवाज निकालता है तो वो कुछ गलत करता है क्या? जरा जोर से बोलो। और उस आदमी को ये हमारे मुख्यमंत्री अपने गोद में लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर गोद में लेके पुलिस ऑफिस में बैठते हैं और उनके ही गोद में बैठा हुआ एक पुलिस ऑफिसर उसकी जांच करता है। जांच भी नकली, वो जो कलम डाले वो भी नकली। मैं तो आनंद ले रहा हूं कि हमारे में से कुछ और बाहर कुछ, जो कुछ लोग मेरी बुराई से दो निवाले ज्यादा खाते हैं। इतना जास्त भूक लागते, म्हणजे माझं वाईट ऐकलं की त्यांना आनंद होतो। ते एकदम आनंदाची गोष्ट आहे की मला ऑगस्ट 15 मध्येच, हे ऑगस्ट येणार ना 15, तो विदाउट ट्रायल ही मेरे को जन्मठेप की सजा दे देंगे। नाचो कल से। अरे मैं लड़ने वाला आदमी हूं, तुम्हारे ऐसे पुलिस ऑफिसर के ठोसबाजी से डरने वाला आदमी नहीं हूं। 35 साल शरद पवार जी के साथ रहा हूं, एक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये डराने की राजनीति, ये अब थाना से गायब होने के लिए 2-3 महीने बाकी रहे। कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी, सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है वो उनके गले का फंदा है, उससे वो छूट नहीं पाएंगे। विश्वनाथ भोईर, बालाजी किनीकर, मैं आज इस मंच से कहता हूं, बैग पैक कर लो, तुमको घर जाना है। बालाजी किनीकर भी चुनाव लड़ेगा तो मैं आज कहता हूं 40,000 वोट से हार जाएगा। और मैं जानता हूं और इस बड़ी मंच से बताता हूं कि बालाजी किनीकर यहां वहां बात कर रहा है कि मुझे कैसे भी करके मातोश्री ले जाओ। अगर सच्ची मां की औलाद है तो बोले, उस मां के तस्वीर पे हाथ रख के बोलते हुए, अगर मां है तो पैर पे हाथ रखते हुए, जो मैं कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। उसने कहां संदेशा दिया, उसने किससे कहा, सब मुझे मालूम है। इतने हालात खराब है। और मैं पंचम जी आपसे कहता हूं कि अंबरनाथ में आपके 104 बूथ है, बराबर है? 108। वो 108 की भी जिम्मेदारी कलानी खानदान पे रहेगी। कलानी खानदान को एक सीट पे हम लिमिटेड नहीं रखना चाहते। पप्पू भाई की मदद हर एक को लगेगी। कल्याणपुर, अंबरनाथ और उल्लासनगर, तीनों जगहों की सीटें हम पप्पू कलानी के फोटो पे लड़ने वाले हैं। तो जो आनंद ने कहा वो बात ध्यान में रखना। हम जितने ही दोस्त हैं उतने ही स्ट्रिक्ट प्रशासक हैं। हम आपको बहन की तरह प्यार करेंगे।
लेकिन एक भी गलती माफ नहीं करेंगे, क्यों? अब गलती का टाइम चला गया। अब 1 साल में चुनाव की तैयारी करनी है। जैसे उसने कहा कि 30 तारीख को हम आएंगे, तो मैं ये कहता हूं कि 2 को आएंगे। हमको वो 108 बूथ, तुम्हारे उल्लासनगर के बूथ और कल्याण पूर्व के बूथ 3 दिन में हमको तैयार चाहिए या नहीं चाहिए मनोज? ये खाली डन सर, ओ सर, ओके सर, नो सर, ये मुझे नहीं चलता है। और ये निकम्मानी जो है, ये गाली बड़बड़ मत कर, मेरे को रिजल्ट चाहिए। क्योंकि भाभी के हार में हमको जो गम दिया था, वो गम हम वापस नहीं देखना चाहते। हम भाभी अगर ऊपर से देख रही है तो भाभी को भी लगना मांगता है कि उल्लासनगर में मुझे श्रद्धांजलि अर्पित हुई और हमने 40-50 हजार से ये सीट जीती। जितना काम भाभी ने उल्लासनगर के लिए किया था, मुझे नहीं लगता है किसी और एमएलए ने किया था। क्या पीछे रखती थी भाभी, क्या फॉलोअप रहता था भाभी का। विधानसभा में भी मैं आपको बताता हूं पत्रकारों को कि कुमार ऐलानी से अगर ज्यादा किसने बात की होगी तो कलानी मैडम ने की। मैं पुरुष और स्त्री को मतभेद नहीं मानता हूं, मैं पुरुष और स्त्री को समान मानता हूं। स्त्री कोई नियम होती हो ऐसा मैं मानने वाला नहीं। लेकिन अगर कुमार ने 1 सवाल पूछा है तो हमारी भाभी ने 100 सवाल पूछा। मुझे याद है वो जीन्स का कारखाना था, जीन्स के ऊपर जब जा दी, उसके लिए क्या लड़ी थी वो। तो इस देश की बढ़ती हुई महंगाई, इस देश में जो भी कुछ चालू है, देखो बताने जैसा कुछ नहीं है। नौकरियां मिल रही है? नहीं है। कोई अनाज सस्ता हो रहा है? नहीं। गैस के दाम कुछ कम हो रहे हैं? नहीं। जीने को कोई नए रास्ते खुल रहे हैं? नहीं। तो सब सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो फिर एक ही सवाल पे चुनाव लड़ा जाता है, वो है धर्म। पर कर्नाटक में स्वयं प्रधानमंत्री धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे और कर्नाटक के सभी कहा कि हम धर्म के नाम पे वोटिंग नहीं करेंगे। तुमने जो 40% का भ्रष्टाचार किया है उसका जवाब दो, हम तुम्हारे सीटें गिरा देंगे। और कर्नाटक के लोगों ने सीटें गिरा दी। एक देश का प्रधानमंत्री जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेके शपथ लेता है और जिस संविधान में कहा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है यानी सेक्युलर है, वो मन से ना करता है कि बजरंगबली की जय। अरे बजरंगबली सच्चाई के साथ रहता है, सत्य तक के साथ रहता है और बजरंगबली ने दिखा दिया अपना रूप कि ये सब गद्दारों को, सब असत्य अधर्म का काम करने वालों को सुला दिया और कांग्रेस को जिता दिया। सत्य के साथ हनुमान था। अरे भगवान भी देखता है ना। अरे अधर्म के साथ कौन है? अधर्म के साथ रावण है तो सत्य के साथ हनुमान है। और इसीलिए हनुमान कर्नाटक में कांग्रेस के साथ था। हनुमान महाराष्ट्र में एमवीए के साथ रहेगा। याद रखना कलानी मैडम जी, याद रखना हम एमवीए से चुनाव लड़ने वाले हैं। अमरनाथ की किसकी सीट है मुझे मालूम है, कल्याण की किसकी सीट है मुझे मालूम है, पर उल्लासनगर की सीट अपनी है ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता। पर अगर कल्याणपुर की सीट अपनी नहीं है तो भी अपनी ही है, वहां लड़ेगा, उसको जीताना अपना फर्ज है। जो भी अंबरनाथ में लड़ेगा
को जिताना अपना फर्ज है। हम भले ही हमारे झंडे अलेग रहेंगे, लेकिन हम खुद खून का रिश्ता बना देंगे, क्योंकि ये गद्दारी की घर भेजना अपना प्रथम कर्तव्य है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंच से बोल रहा हूं, लेकिन ये बोलते हुए मुझे जरा भी डर नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जाता है। हमारा फर्ज है कि पहले ये 40 लोग, जिसमें से ये किलीकर एक है, वो विश्वनाथ भुवीर एक है, और एक है ना, ये जनपद इन लोगों को घर भेजना ये तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। मुझे हाथ उठा करके कसम लेने की है कि हम कसम कि महाराष्ट्र के मिट्टी से जिसने गद्दारी की है और जिसने 50 खोखा घर लेके गए हैं, उनका 50 खोखा बाहर निकालेंगे और उनको हमेशा के लिए घर भेज देंगे। हम भगवान की, अल्लाह की, झूलेलाल की कसम खाते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। जरा जोर से बोलो यार, करके दिखाएंगे। बस। तो जहां पे गणतंत्र को धोखा दिख रहा है, आज एक बड़ा पुराना गाना था जो हमें बचपन से सुनाई दे रहा था। वो गाना आपके भी मुंह पे होगा। वो गाना था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। वो गाना आज के बाद किताबों में नहीं दिखेगा, उसे निकाल दिया गया। कितना प्यारा गीत था वो। मुझे याद है जब हमारा यान चंद्र के ऊपर गया था, जब इंदिरा गांधी उनसे बात कर रही थी, तब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि भारत कैसा दिख रहा है, तो उन दोनों ने झट से जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलसिता हमारा। अब तुम वो गाना भी निकाल दो। अरे कल तो कहे कि गालिब भी हमारा नहीं था। कितनी जात, कितने धर्म के ऊपर जाओ। किसने कहा भी नया शुरू हो गया, आप महिलाओं के लिए कह रहा हूं, कौन सा फ्रॉक डाल के आपने मंदिरों में जाना चाहिए, ये अब 5 लोग तय करेंगे पूरे देश में। ये ने वो फ्रॉक घुटने के ऊपर होगा, घुटने के नीचे होगा, पैर कितने खुले रहेंगे, हाथ कितने खुले रहेंगे। अरे तेरी बेटी है या मेरी बेटी है? अरे मेरे बेटी को मैं समझता हूं ना, वो क्या डाल के जाती है और क्या करती है। सिर्फ और पुरुष है, इसलिए महिलाओं पे अधिकार मत जताओ। वो दिन चले गए। अब महिला खूब स्वतंत्र हो गई, खुद कमाती है, खाती है, घर पर चलाती है। ऐसी महिलाएं इस देश में है। ये 5 लीडे जो मंदिर में बैठते हैं और कहते हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, मुझे उनको पूछना है, आपकी नजर उधर जाती क्यों? आपका दिन साफ रखो ना। पुरीने काय कपडे घातले, तुम्हाला काय करायचं? तिच्या आई बाप बघतील काय कपडे घातले, ते तुमची नजर कशाला होते त्या पोरीवरती? या घाणेरड्या नजरेच्या लोकांपासून हा देश सोडवला पाहिजे। अभी मंदिर में जाने वाली लड़कियों के ऊपर पर ये नजर रखेंगे तो ये तो हद हो गई। अरे हमारी बच्चियां क्या कपड़े पहनती है हमको मालूम है, मैं उसका बाप हूं, मुझे अच्छा लगता है, तो तेरे बाप का क्या जाता है? पर ये जो कुछ शुरू हो गया है, डरोना माहौल, डरा के मैं जब भी रात को घर जाता हूं, एक फोन आ ही जाता है।
अरे एक नाथ शिंदे के खिलाफ अपना बात मत करे यार, कुछ कर डालेगा। अरे क्या करेगा, गोली मारेगा, भेज देगा ऊपर, और उससे ऊपर क्या होता है जिंदगी में। पर बेटी ये तो मेरी कहेगी कि मेरा बाप लड़ते लड़ते मरा। मेरी बेटी ये नहीं सुनेगी ना कि तेरे बाप ने उसके पैर को हाथ लगा दिया था। मेरी बेटी ये कहेगी कि जब महाराष्ट्र सबसे गंदे दौर से गुजर रहा था तो मेरा बाप सीना तान के उनके सामने खड़ा था। और ये फख्र है मुझे कि मैं हूं आनंद परांजपे पे है, हम लोग दोनों छाती तान के उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, उसकी हर गलतियों के ऊपर हाथ डाल देते हैं। कल हमारे इधर एक दुकान तोड़ा गया, एक बिचारा शेड्यूल कास्ट किती आहेत आपल्या मागासवर्गीय किती आहेत, एक चांभार समाजाचा पोरगा आहे जो एकेकाळी बटाटा वडा विकायचा, बटाटा वडा। माझा मित्र होता प्रशांत सकपाळ, त्या बटाटा वड्यातनं त्यांनी 500 कोटी रुपयाचा उद्योग उभा केला। प्रशांत कॉर्नर, सब जगह पे जाओ, कहीं पे भी थाना में जाओ, आपको प्रशांत कॉर्नर नजर आएगा। उसके दुकान के सामने किसी नेता की पत्नी की गाड़ी लगी तो उसको जरा हटाने को बोला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज पुढ़ारी पेपर में आया है, ये तो मुझे मालूम भी नहीं था। दैनिक भास्कर में भी आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं था, मैं तो था भी नहीं था। ये पुढ़ारी लोग के पत्रकार ने लिखा है कि ये जब उसके पत्नी को बोला गया कि गाड़ी हटाओ, 1 घंटे में लोग आए और उसका पूरा दुकान तोड़ दिया। मुझे मालूम नहीं कौन नेता है, किसकी पत्नी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या इसको राजनीति कहते हैं? अरे एक पिछड़े समाज का आदमी जब खड़ा होता है तब उसको 100 लोगों ने आधार देना चाहिए, जा और ऊपर जा। अरे वड़ा पाव बेचने वाला एक लड़का 500 करोड़ का धंधा करता है, क्या हमें फख्र नहीं होना चाहिए? जिस पिछड़े जमात को तुमने मंदिर में नहीं आने दिया था, तुमने पानी नहीं पीने दिया था, वही लड़का जब 500 करोड़ की जायदाद खड़ी करता है तो उसको बचाने का काम सरकार ने करना चाहिए था। तो सरकार ने उसको तोड़ने का काम कर दिया। खुद 50 खोके लेके बैठे ऐसा, और एक कोई बेचारा मेहनत के खोके लाता है तो उसको खत्म किया जाता है। मुझे बड़ा बुरा लगा, बड़ा। अरे तेरी बीवी है, ठीक है, गाड़ी अगर थोड़ी इधर उधर हिलती तो क्या होता, पर गुरूर, सत्ता का गुरूर आदमी को पागल कर देता है, और उस पागल आदमी को सीधा अगर कोई कर देता है तो वो ये जनता है जो सत्ता का गुरूर उतार देती है। और ये इस देश में बहुत बार हुआ है, जब जब सत्ता की मस्ती दिखाई है तब तब भारत के लोगों ने मस्ती घर बिठा दिया। आपको सत्ता कितनी भी बड़ी मिले, लेकिन जनता के सामने कभी भी जाओगे तो सर झुका के जाना, ये मेरे कार्यकर्ताओं याद रखना। सत्ता जब दिमाग में जाती है तो सर ऊंचा हो जाता है, समझ लेना दरवाजे के अंदर जाते ही सर पड़ जाएगा। ऊपर छत असतं ना, छत ते डोक्याला लागतं, म्हणून मुंगीसारखं राहायला शिका, मुंगीसारखं। हत्तीसारखं वागू नका, हत्ती जात नाही आतमध्ये, मुंगी कुठेही जाते आणि साखर खाऊन बाहेर येते। आपल्याला लोकांच्या हृदयातली सुख साखर खायची आहे, आपल्याला जनतेला परमेश्वर मानायचं। तेव्हा आज संख्या बड़ी है, पर वो कौन किधर से आया है मुझे नहीं पता है। 30 तारीख को जब आएंगे तब हम अटेंडेंस लेंगे, एक एक आदमी को हाथ ऊंचा करके पूछेंगे, तू बैठा है क्या, तू बैठा है क्या, तू बैठा है क्या, तू उठा है क्या। और तब आप ध्यान में रखना, जितना प्यार से बात करता हूं
ना ही मेरे में गुस्सा है, क्योंकि मुझे अब भूत सवाल कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में हमको गद्दार और गद्दारी को साथ देने वाली बीजेपी को साफ करना है। मैं तो पार्टी से कहने वाला हूं कि नारा लगा दो मिशन 200। हमको महाराष्ट्र में 200 सीट जीतनी है। ये मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं। बीजेपी क्यों नहीं चुनाव लगा रही है? बंबई का नहीं, ठाणा का नहीं, कोई चुनाव नहीं लगा रही है, क्योंकि जितने भी सर्वे रिपोर्ट आते हैं जाते हैं, सब कह रहे हैं कि तुम बुरी तरह हार रहे हो। अगर वो जीतने के आसार दिखते तो मेरे पत्रकार भाइयों बताओ, चुनाव नहीं लगाते क्या? दूसरे दिन चुनाव लगा देते। अब सब सर्वे बता रहे हैं कोई उम्मीद मत रखो। और वो भी कहां से? बंबई से। बंबई का चुनावी जो रिपोर्ट आया है वो कहता है कि उद्धव ठाकरे बंबई धोखे लेके जाएगा। मैं कोई शिवसैनिक नहीं हूं, मैं शरद पवार का निष्ठावान पाइप हूं, उनके पैर के ऊपर बैठने वाला एक सैनिक हूं। लेकिन जिस तरीके से जैसे उद्धव ठाकरे से गद्दारी हुई है, एक कार्यकर्ता, एक इंसान के नाते मेरे दिल में दर्द होता है। शायद आपको नहीं मालूम कि वो दौर था वो जब जो उद्धव ठाकरे ने आज तक किसी को नहीं बताया, उद्धव ठाकरे को यहां से यानी पूरे गर्दन के नीचे से पूरा बॉडी उसका पैरालाइज हो चुका था। वो हिल भी नहीं सकता था। और इन लोगों का स्ट्रेस लेके वो और बीमार हो गए। ये तो ऊपर वाला है जो उद्धव ठाकरे को बचा के लेके आया। अरे जब जिसने बनाया तुमको, जिस उद्धव ठाकरे ने और बाला साहब ठाकरे ने तुम्हारी उंगलियां पकड़ के तुमको चलाना सिखाया, जब वो मौत के दरवाजे पे खड़ा है तब तो उसका साथ दो। तभी तुम गद्दारी की बातें उसके कान पे डाल रहे हो, जिसने उसका स्ट्रेस बढ़ गया। उसकी क्या ताकत है, उसके बाप की क्या ताकत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज वो शख्स खुद खड़ा रह के इन गद्दारों से कह रहा है, चुनौती दे रहा है। और मैं जानता हूं किन्हीं कर जाके वहां पैर पकड़ ले, लेकिन उद्धव ठाकरे अपना दरवाजा नहीं खोलेगा किन्हीं करके। तो बात यहां तक आके पहुंची है। मुझे लगता है किसी भी हालत में MVA बड़ी वज्रमुख जो है वो बनी हुई है, बनी हुई रहेगी। और हमको सबको साथ लेके चुनाव लड़ना है। पर उल्लासनगर की सीट ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के हक की सीट है, ये हमको जीतनी है, किसी भी हालात में जीतनी है। आपसे काम करूंगा, आज से। और जिन लोगों को गंगा जल में छोड़ना उनको गंगा जल में छोड़। मेरा निषेध मुझे कोई फर्क नहीं देता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे हजार, मेरे को कोई फर्क नहीं। सो जंगली कुत्ते मिलके एक शेर की शिकार नहीं कर सकते। एक शेर को मारने के लिए 100 जंगली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो बातें करने वाले हैं उनको करने दो, ध्यान भी मत दो। हम हमारा काम करेंगे और कम से कम 50,000 की लीड की आज की तैयारी करेंगे। और ये सीट हम शरद पवार जी को हाथ में जाके देंगे कि हमने हक से मांगी थी, हमने हक से लाके दी। इतना ही प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूं। आज संख्या अच्छी है, लेकिन इसमें सही मानों में कार्यकर्ता कौन है ये मैं नहीं जानता। ये हमारा एग्जामिनर परंजित है, जो मेरा चाणक्य है। ये सब वो ही करता है, मैं तो सिर्फ बड़बड़ने का काम करता हूं। तो इस आदमी से जरा बच के रहिए। आपसे बहुत मीठी मीठी बात करेगा मिस्टर निका।
लेकिन आपकी कभी बचाएगा आपको समझेगा भी नहीं। तो इससे जरा सावध रहिए। लेकिन वो जो कुछ करता है वो अपने लिए नहीं करता है, वो जो कुछ करता है पार्टी के लिए करता है। और इसीलिए मैं उसको मेरा नेता मानता हूँ कि वो पार्टी बाद में कभी ऐसा ना हो मैं नहीं बिल्कुल कोई वो सब वो प्लान करेगा, मैं कुछ प्लान नहीं करता, मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ। फिर से एक बार आपको सभी को मजबूती से लड़ने की तैयारी करने की का आदेश देता हूँ और यही आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बैठे रहिए सभी साथी। मैं आपण पुढाकार घेणार नाही काही मिटवायचे. सागर आहे, सगळ्या नद्यांसाठी ओपन आहे, त्यामुळे असा कोणाच्या घरी जाऊन वगैरे कोणाला सागर आहे या सगळे आपण प्रेमाने पुढे जाऊया. विधानसभेची एकच जागा आहे, जिंकायची आहे, त्याच्यानंतर नगरसेवक व्हायचं आहे. पक्ष मजबूत केला तर सगळे मजबूत. आपण भाषणामध्ये उल्लेख केला की शिंदे गटाचे जे आमदार आहेत ते सध्या मातोश्रीवर अप्रोच करण्याचा प्रयत्न करतात. कुठल्या माध्यमातून आपल्याला आपण माहिती असं सांगितलं, काय नेमकी घटना काय? मी भाषणात बोललो तेच की काही आमदार प्रयत्न करतायत मातोश्रीशी संपर्क साधण्याचा. ते आमदार कोण आहेत त्यांची नावं देखील आम्हाला माहिती आहेत. पण परत आले आमदार असे काही ते उद्धव ठाकरे ठरवतील. आणि मला उद्धव ठाकरेंच्या एकंदर स्वभाव मी जो काय दोन ते त्यांचा दरवाजा असा इतका इंच म्हणजे इंच नाही सेंटीमीटर पण उघडणार. आपण आता विधानसभेसाठी जे काही रणनीती आहे ती कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं, मात्र लोकसभा आधी होणार आहे, किंबहुना लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र होण्याची देखील शक्यता आहे. किंबहुना असं देखील शक्यता आहे की विधानसभा आधी होऊन जाते. मध्यावधी होतील किंवा काय आपण स्पष्ट थोडंसं आधी होतील तर मध्यावधीच होतील. घाणेरड्या नजरेचं सरकार बोलले तुम्ही, नेमकं काय घाणेरड्या नजरेचं सरकार पाडायचं आपल्याला? घाणेरड्या नजरेचं सरकार नाही बोललो. माझ्या तोंडात शब्द घालायला जाऊ नका. मी केलेलं भाषण माझ्या इथे टेप झालेलं असतं. किंवा उगाच नाही ते प्रश्न विचारून एक वेगळा काहीतरी नवीन कॉन्ट्रोवर्सी तयार करण्याचा जर आपला प्रयत्न असेल तर मी इतका वेडा माणूस नाही. सध्या ड्रेस कोडबद्दल बोललं आता प्रश्न विचारू नका. तुम्हाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही प्लीज. सर आपण जर बघितलं तर शिंदे गटाचे शाखा प्रमुख होते, ते इकडे जुगार अड्डा चालवायचे आणि आज त्यांचा मर्डर झाला आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आणि असं आहे की लॉ अँड ऑर्डर त्यांचं काम आहे, सरकारचं काम आहे. आम्ही काय बोलणार त्याच्यावर? तुमचाच माणूस मारला जातो हे लज्जास्पद आहे. त्याचा धंदा काय होता? पत्ते चालवायचा, जुगार चालवायचा, काय कुठला अनैतिक धंदा चालवायचा. याचा अर्थ त्याचा मर्डर व्हावा असं नाही आहे. ही जबाबदारी सरकारवरच जाते, इथल्या पोलिसांवरच जाते. एक तर धंदा चालू कसा होता? इतके अनैतिक धंदे ठाणे जिल्ह्यात चालूच कसे आहेत? दिवस रात्र बार चालू, दिवस रात्र दारूची दुकानं चालू, दिवस रात्र अनैतिकरित्या दारू विक्री चालू, हुक्का पार्लर 24 तास चालू. हे फक्त ठाण्यातच होतंय. ठाणा महाराष्ट्राचं क्राईम कॅपिटल झालंय. फक्त हप्ते पोचवण्याचं काम चालू आहे सगळ्या पोलिसांचं. आमच्या मुलींनी काय कपडे घालावेत काय नाही हे बाप म्हणून आम्हाला समजतं. तुम्ही त्यावर टिप्पणी करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही असं म्हणाला. हो, बरोबर आहे. एकंदरीत वादंग सुरू काय आपली प्रतिक्रिया असेल? नाही, माझं म्हणणं असं आहे की कोणींनी काय कपडे घालावेत, कोणी काय जेवावं, कोणी काय घालावं, कोणी केस कसे ठेवावेत, आपण कशाला बघावं त्याच्यात? ती जाते देवळात, तिचं काय असेल ती देवासमोर मानते आणि बाहेर येते. तुम्ही कशाला वाईट नजरेने त्या पोरीकडे बघता? तिच्या आईबापाला काही वाटत नाही तर एवढे कोण तुम्ही कर्तृत्ववान असामान्य कर्तृत्वाची माणसं झाली की तुम्हाला सगळ्या जगाची काळजी लागली. आता पंचम आहे, ही उद्या देवळात कशी जाईल तो ओमी बघेल ना, किंवा तिचा सासरा पप्पू बघेल. हिला कधी अप्पू टप्पू तिला सांगेल हे मत डाल के जाना, कशाला ऐकेल ती? अहो पोरी कर्तृत्वाने चंद्रावर गेल्या, विमान चालवत आहेत, प्रत्येक पुरुषाला पुरुषासारख्या टक्कर देत आहेत, अख्खं कुटुंबाचा भार उचलून घेऊन जात आहेत. अशा महिलांना उगाच काहीतरी पुरुष प्रधान संस्कृती आहे हे अशी एक ती काय भाकड कथा आहेत
त्या भाकड कथेवर आता हा देश नाही चालणार. महिलांना तेवढेच अधिकार आहेत जेवढे पुरुषांना. आपण पाहिलं एकंदरीत परिस्थिती की शरद पवारांनी राजीनामा दिल्यानंतर आपण असाल, जयंत पाटील असतील हे भाऊक झाले होते आणि त्यानंतर योगायोगानं काही दिवसांनी जयंत पाटील यांना नोटीस आली. सगळं घडवून आणल्यासारखं वाटतं का आपल्याला? ठीक आहे, ते त्यांची लढाई लढतायत. कसं आहे की काँग्रेसच्या संस्कारात वाढलेला माणूस जो असतो ना, त्याला लढण्याची जीन्स आतमध्ये असतात. त्याच्यामुळे ते त्या जीन्समधनं तयार झालेला माणूस आहे तो. त्यानंतर योगायोगानं तुमच्यावर सुद्धा 4थी चार्जशीट दाखल झाली. अहो, माझ्यावर 6 गुन्हे दाखल झाले. एवढंच नाही तर त्यांना इतकी घाई लागली आहे की व्हॉट्सअप फिरवत आहेत, जितेंद्र आव्हाडांना जन्मठेप लागणार. आनंद घेतायत ना. हे बघा, एक लक्षात ठेवा, आपल्यामुळे जर दुसऱ्याला आनंद होत असेल, आपल्यामुळे जर दुसऱ्याला 2 घास जास्त जाणार असतील तर त्याच्यामध्ये येऊ नका. ते पुण्य आहे. मला पुण्य लागतं आहे की माझे दुश्मन का असे नाही. श्रीखंड पुरीचं पार्ट्या देत आहेत ना, एवढ्या पार्ट्या लोकांना खाऊ देतात. कल्याण लोकसभेची तयारी जर बघितली तर आनंद पुन्हा परत येणार का? इथे आनंदाचं वातावरण तयार आहे एवढं मला तर माहिती. आनंद येईल की नाही, आनंद परांजपे येईल की नाही हे मला माहिती आहे, पण आनंदाचं वातावरण तयार. सर, आज लोकसभा मोर्चेबांधणीची आज बैठक पार पडली. काय आज मोर्चेबांधणीची बैठक पार पडली? आज नाही पार पडली. आज पहिली बैठक कार्यकर्त्यांबरोबर झाली. आता 30 तारखेला पहिल्यांदा कार्यकर्त्यांची बैठक होईल, ज्याच्यामध्ये 3,510 कार्यकर्ते इथे बसलेले असतील. इथे म्हणजे ते हॉल ठरवतील, इथे बसलेले असतील. सर, ठाण्याच्या घटनेचा तुम्ही आता उल्लेख केला, ते वातावरण पूर्ण जिल्ह्यामध्ये त्याबद्दल काय सांगाल? असं आहे की राजकारण हे प्रेमाचं असावं, राजकारणात हृदय मोठं असावं. शरद पवार नसते तर आनंद दिघेंना जामीनच झाला नसता. मी आज आत्ता उघडपणाने सांगतो, आनंद दिघे खून कटल्यातनं बाहेर पडले त्याचं कारण एकमेव होतं शरद पवार. त्याच्यातनं तुम्ही समजून घ्या की सुडाचं द्वेषाचं राजकारण चालत नाही. जग जिंकता येतं ते प्रेमाने. अलेक्झांडर सारखा माणूस पण 10 लाखाचं सैन्य घेऊन आला आणि स्वतः परत पण नाही जाऊ शकतो. तुम्ही सत्ताधाऱ्यांना काही सल्ला देऊ इच्छिता? सर, उल्हासनगरमध्ये गई थी, उसमें हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है आवार सर ने, जिसमें हमें बोला गया है कि उल्लासनगर 141 को छोड़ के हमें अमरनाथ और कल्याण पूर्व की भी जिम्मेदारी लेनी है. तो हमारी तैयारी ऑलरेडी चालू ही है. हम उल्लासनगर 4 और 5, जिसमें कल्याण पूर्व और अमरनाथ के क्षेत्र आते हैं, हम उनकी तैयारी कब से कर रहे हैं और हम उनको ये आश्वासन दे चुके हैं कि हम लोग जितने भी बूथ हमारे इसमें आते हैं उल्लासनगर 4 और 5 में, वो हमारी तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही जाएंगे और हम रिज़ल्ट हमारी बात करेगी. हम उनको आश्वासन ऑलरेडी दे चुके हैं. मैडम, आपने अभी पंजाब में कहा कि पिछले चुनाव में जितेंद्र सर ने कहा था कि आप बीजेपी में जानेंगे, चुनाव लड़ेंगे. मैंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने कहा था, मैंने ये कहा कि हम उनसे परमिशन लेके गए थे. हम शरद चंद्र पवार सर जी से ये हम पूछ के गए थे कि क्या, क्योंकि हमारे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थे, हम उन पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके हमारे ऊपर दबाव रखा गया था कि हम बीजेपी में आके उनके चिन्ह पे चुनाव लड़ें. तो हमने उनसे परमिशन ली थी और उन्होंने हमें परमिशन दी थी और हम सर ऊंचा करके बीजेपी में गए. मैडम, यहाँ पे जिधर अभी बैठा गया वहाँ के 4 सीट नगर से हो गए, तो तुमको नहीं बुलाया गया? बिल्कुल, हमने सबको बुलाया था. हमारे राजेश सचदेव बैठे हुए थे आगे आगे, हमारे दादा सतराम दास, उनकी तबीयत ख़राब है तो उनके बेटे बैठे हुए थे आगे आगे, और बाकी तो आपको पता ही है. आना चाहें, हमने सबको इनवाइट किया था, जो आए जो नहीं. सर ने जैसे बोला ये सागर है, आना चाहें सब लोग वेलकम हैं, जो नहीं आना चाहिए. उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है. हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी की जिला अध्यक्ष उल्लासनगर की पंचम कालानी जी. भाभी जी कहते हैं कि घर का भेदी अगर लंका ढाए, अगर वो भेदी घर वापसी करना चाहे और काम साथ में करना चाहें तो क्या कहेगी उनके बारे में? मैं आवर सर के विचारों पे चलती हूँ, हमारे शरद चंद्र पवार सर जी के विचारों पे चलती हूँ. जैसे आवर सर ने बोला, ये समंदर है, हम राष्ट्रवादी पार्टी का नाम ऊंचा करने में लगे हैं. हम कोई इंडिविजुअल नाम नहीं रोशन कर रहे हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. तो जिनको भी
मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जिनको भी राष्ट्रवादी पार्टी के लिए काम करना है, मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ मेरे से संपर्क करें, हम लोग मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। भाभी जी जाते जाते एक ही शब्द पूछूंगा, उल्लासनगर ही नहीं अंबरनाथ और कल्याण की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो उसकी जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे या कुछ रणनीति क्या रहेगी? देखिए ये तो मतदार संघ अलग हो गया, कल्याण पूर्व और अंबरनाथ में हमारा उल्लासनगर 4 और 5 चला गया, बट हमारे लिए उल्लासनगर है। 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, हमारी तैयारी 5 नंबर में उसी तरह रहेगी जिस तरह पहले हम करते थे। राष्ट्रवादी का मेयर होगा, आपने मंच पर ऐलान किया, उसके लिए क्या रणनीति बनाकर आपने ये शब्द कहे? आपने देखा जिस हिसाब से पूरा भरा हुआ था हमारा हॉल, तो ये हॉल में सिर्फ हमारे कार्यकर्ता थे। आप सोचिए, अगर हम 4 और 5 के ज़्यादा थे, 1, 2, 3 के कम थे, हमने 4 और 5 के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा बुलाया था। इसके लिए हमने छोटा हॉल कराया था। तो आप समझ सकते हैं अगर हम जनरल पब्लिक और हमारे पूरे 1, 2, 3, 4, 5 के कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे तो वो कितनी संख्या होगी, और उसी भरोसे को लेके मैंने ये वादा किया है कि मेयर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही देंगे। तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो ये थी राष्ट्रवादी की जिला अध्यक्षा पंचम कालानी जी, जिन्होंने टारगेट और गोल सेट करके रखा है कि आने वाला मेयर राष्ट्रवादी का ही होगा उल्लासनगर से। धन्यवाद। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है अंबरनाथ विधानसभा के अध्यक्ष पीयूष वाघेला जी। अभी आपने सुना आवाड़ जी ने मात्र उल्लासनगर की जिम्मेदारी नहीं, अंबरनाथ और कल्याण की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें आपका क्या रोल है? पप्पू कालानी जी के काफी करीब माने जाते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई विजन और प्लान तो होगा ही। देखिए, ये तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे महानायक पप्पू कालानी जी के ऊपर उल्लासनगर विधानसभा ही नहीं, कल्याण अंबरनाथ की भी जवाबदारी दी गई है कि यहाँ से भी भारी बहुमतों में लीड से यहाँ के भी जो भी उम्मीदवार देगी पार्टी, महाविकास आघाड़ी में हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हो, यहाँ पे गद्दारों को गिरा के यहाँ पे जिताने की जवाबदारी ये कालानी परिवार को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, और मैं अंबरनाथ विधानसभा का अध्यक्ष, मेरी पूरी टीम बूथ लेवल पे काम करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर 108 बूथ पे एक बूथ 25 यूथ, ऐसी हमारी वर्किंग रहेगी। ऐसी वर्किंग के साथ अंबरनाथ विधानसभा में मैं मेरी कमेटी के साथ कालानी परिवार को और आवाड़ साहब को तोहफे में दूंगा, यहाँ से हमारा विधायक चुना के। आवाड़ जी को हमने जब मंच पर थे तो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने, देखिए ये विवरण की बात नहीं है, उन्होंने अपने विचार रखे और हमारे साहब ने, पप्पू कालानी साहब ने हमें यही सिखाया है कि अपनी लाइन को बढ़ाओ, दूसरे की लाइन को ना देखो। अपनी लाइन को बढ़ाओ, दूसरे की लाइन को ना देखो। उसी तरह हम हमारी संगठना पे काम करेंगे। हम हमारे लोगों के, जनता के, जनार्दन के, हमारे मतदाताओं के साथ रह के हम पार्टी का काम करेंगे और महाविकास आघाड़ी और महानगर पालिका में महापौर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा। विधानसभा चुनाव के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किस तरह बहुमतों से जिताएंगे, यही हमारा काम रहेगा। ये थे पीयूष वाघेला जी, इन्हें भाऊ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा कि इस सदी के महानायक पप्पू कालानी जी, इनको गाइडलाइन दी गई कि अपनी लाइन पर चलो, दूसरे की लाइन पर नहीं। हम मिलते रहेंगे। उल्लासनगर दर्पण न्यूज से मैं चन्नी सिंह, धन्यवाद।